रामा राजू ने लूटे पुलिस स्टेशंस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्प्रिया। मैं हूं आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज मैं खबर लेकर आई हूं फिल्म RRR के बारे में। 22 अगस्त से 24 अगस्त 1922 के बीच अलूरी रामा राजू ने 500 लोगों की अपनी सेना के साथ मिलकर चिंतापल्ली, कृष्ण देवी पेटा और राजा वो मांगी पुलिस स्टेशंस को लूटने के मकसद से उन पर हमला किया था, जिसमें 26 राइफल, 2500 बुलेट्स, 6 एनफील्ड राइफल्स और 1 रिवॉल्वर उनके हाथ लगी थी। इसके बाद उन्होंने कई और जगह घूमना शुरू किया और वहां के लोगों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया था। इसी बीच रामाराजू को मारने या पकड़ने की कई बार कोशिश की जा चुकी थी। रामाराजू ने एक बार उन्हें पकड़ने आई पुलिस फोर्स के पुलिस ऑफिसर को भी मार दिया था। रामाराजू पुलिस स्टेशन में लूट करने के बाद वहां की स्टेशन डायरी में लूट में उन्हें पुलिस स्टेशन से क्या क्या मिला उसकी सारी जानकारी लिखा करते थे। इसी के साथ वो अपनी अगली लूट की जगह और टाइम भी स्टेशन डायरी में लिख दिया करते थे और पुलिस को चैलेंज करते थे कि अगर उनमें दम है तो वो उन्हें रोक कर दिखाए। ब्रिटिशर्स को रामाराजू की तलाश करनी और उन्हें पकड़ने में काफी परेशानी हो रही होती है, क्योंकि वो जंगली और पहाड़ी इलाकों से अनजान थे और इस बात का ही फायदा रामाराजू अच्छे से उठाते थे। वहां के लोकल लोग भी ब्रिटिश पुलिस की मदद करने से मना कर देती थी, क्योंकि वो लोग रामाराजू से काफी ज्यादा प्रभावित थे। यहाँ तक कि वहां के लोकल लोग रामाराजू को छुपने और पुलिस की मूवमेंट की जानकारी देकर रामाराजू की मदद किया करते थे। एक ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार शुरुआत में रामाराजू के ग्रुप की संख्या सिर्फ 80 से 100 के बीच थी, लेकिन यह संख्या तब अचानक से बढ़ गई जब रामाराजू ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कदम उठाने लग गए थे। पहाड़ी इलाकों के आदिवासी लोग उनके साथ जुड़ गए थे। 23 सितंबर 1922 को रामाराजू ने दमनापल्ली घाट से जा रही एक पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया था, जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर मारे गए थे। इसके बाद सितंबर में ही रामाराजू ने पुलिस के ऊपर 2 और सक्सेसफुल अटैक्स किए थे। लगातार हो रहे अटैक्स के बाद ब्रिटिश सरकार समझ जाती है कि अगर उन्हें रामाराजू को पकड़ना है तो उन्हें भी ऐसे सोल्जर्स चाहिए होंगे जो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स जानते हो। इसीलिए ब्रिटिश सरकार केरला स्टेट पुलिस की पैरामिलिट्री यूनिट मालाबार स्पेशल फोर्स को रामाराजू को पकड़ने के लिए भेजती है, जो कि जंगली और पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए ट्रेन थे। इसी के साथ ब्रिटिश सरकार रामाराजू के बारे में जानकारी देने वाले को इनाम देने का अनाउंसमेंट करती है, लेकिन ब्रिटिश सरकार की तरकीब काम नहीं आती, क्योंकि कोई भी रामाराजू के बारे में बताता ही नहीं है। बाद में रामाराजू अपनी सेना के साथ अन्नावरम, अद्दातीगला, नरसीपट्टनम और रामबावरम के पुलिस स्टेशन पर हमला करके उन्हें भी लूट लेते हैं। इन अटैक्स में रामाराजू के साथ उनका सबसे भरोसेमंद साथी अग्गी राजू देता है। रामाराजू के इस विद्रोह ने पूरे देश का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया था। इस विद्रोह को खत्म करने और अलूरी सीतारामराजू को पकड़ने के लिए कुछ कड़े कदम उठाती है। ब्रिटिश सरकार जिन एरियाज में विद्रोह हो रहा था, उस एरिया के विद्रोह को रोकने के लिए वहां के गांव में आग लगा देती थी, वहां के लोगों की फसल को नष्ट कर देती थी और उनके जानवरों को भी मार देती थी। लेकिन इस सब के बावजूद ना ही विरोध थम रहा था और ना ही रामाराजू उनके हाथ आ रहा था। ब्रिटिश सरकार रामाराजू के ऊपर 10,000 रुपए और उनके साथ ही घंटम दौरा और मल्लम दौरा के ऊपर 1,000 रुपए का इनाम रखती है। रंपा स्वतंत्रता संग्राम को दबाने और रामाराजू की जानकारी का काम अपने ऑफिसर TG रथफोर्ड को देती है, जिसके बाद TG रथफोर्ड एक्सट्रीम टॉर्चर का सहारा लेकर लोकल लोगों से रामाराजू और उसके करीबी साथियों के बारे में पूछताछ करता है। ब्रिटिश सरकार पहाड़ी इलाकों के चारों तरफ से घेराबंदी कर देती है, जिससे रामाराजू का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना काफी कम हो जाता है। जब अलूरी रामाराजू को लगता है कि वो अब पकड़ा जाएगा, तो वो कांग्रेस पार्टी के कुछ मेंबर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उनकी मदद करने से ये कहकर मना कर देते हैं कि रामाराजू ने गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत को तो तोड़ दिया। 2 साल तक काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार ब्रिटिशर्स अलूरी सीतारामराजू को चिंतापल्ली के जंगल में पकड़ने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद रामाराजू को एक पेड़ से बांध दिया जाता है और उन्हें 7 मई 1924 के दिन शूट करके मार दिया जाता है। माना जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने अलूरी सीतारामराजू को पकड़ने में इन 2 सालों में लगभग 40 रुपए नहीं दोस्तों, 40 लाख रुपए खर्च किए थे। तो ये हो सकती है दोस्तों RRR की प्रोबेबल कहानी। साथ ही आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए
हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।